सादर जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों का मंगल हो। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूं। जो मैं कल एक वीडियो बनाया था कि जवानी अवस्था में ही अपने पति को जो स्त्री धोखा देती है, जवानी अवस्था में ही विधवा हो जाती है, भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। लेकिन आज मैं बताने वाला हूं कि आप पराये स्त्री और पराये पुरुष के साथ संभोग करती हैं तो आपको नारद पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण में तो अलग बताया गया है, लेकिन नारद पुराण के अनुसार मैं आप लोगों को कुछ ऐसा चीज बताने वाला हूं कि आप सुनकर दहल जाएंगे। इसका सजा क्या होती है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आप इस सजा को देख करके और जो मैं बताने वाला हूं सुन करके आप कांप जाएंगे। आप जिंदगी में ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जब इस बात को समझ जाएंगे जो मैं बताने वाला हूं। आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहें, लास्ट तक देखें, अवश्य आप लोगों को फायदा होगा, आप लोगों को ज्ञान होगा। तो आप लोग इस प्रकार के कर्म कुकर्म करते हैं तो इसकी सजा क्या मिलती है मैं आगे वीडियो में बता रहा हूं आप लोगों को। और मेरा वीडियो सुंदर लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। यही मेरा मैं आप लोगों को बताया हूं कि पति पत्नी दूसरे से संबंध यदि करते हैं तो गरुड़ पुराण में तो उसका अनेक प्रकार से अपने कर्मों का फल बताया गया है, लेकिन नारद पुराण के द्वारा मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप जो जो पाप करते हैं उसका फल क्या मिलता है। आप इसको देख करके दहल जाएंगे कि हमारे जिंदगी में जो हम गलत करते हैं उसका क्या फल है। तो नारद पुराण के अनुसार कुछ पाप का फल बताए गए हैं। पाप करने पर उसे यह फल अवश्य दिया जाता है। क्या दिया जाता है? धरती पर जब से मैथुन सृष्टि का व्यवस्था हुई तब से ही मनुष्य के अंदर काम वासना ने अपना स्थान बना लिया। जिस व्यक्ति ने इन पर नियंत्रण नहीं रखा उनके कदम बहक गए और रूप के जाल में फंसकर पर स्त्री और पुरुष किसके साथ संबंध बना लिए। इस बात से न सिर्फ मनुष्य बल्कि ज्ञानी पुरुष, मुनि और देवता भी नहीं बच सके हैं। इसलिए ईश्वर ने इस पाप कर्म से बचने के लिए कुछ नियम बनाए हैं और इसकी सजा तय की, जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। नारद पुराण में जीवन साथी को धोखा देकर पराई स्त्री या पराये पुरुष के संबंध रखने की ऐसी सजा है। परलोक में आप इसको जान करके कांप जाएंगे। तो क्या सजा है? भगवान विष्णु के परम भक्त नारद मुनि ने परलोक में पापियों को जो सजा मिलती है उसका उल्लेख करते हुए नारद पुराण में विस्तार से लिखा है। नारद मुनि बताते हैं, धर्मराज और महाराज भागीरथ के बीच लोक परलोक की चर्चा हो रही थी। भगवान राम के पूर्वज भागीरथी जी धर्मराज से पूछते हैं कि जमलोक में पापियों को किस कर्म का क्या सजा मिलती है। इस प्रश्न का जवाब देते हुए धर्मराज बताते हैं कि व्यभिचारी यानी पर स्त्री पुरुष से संबंध रखने वाले को मिलने वाली सजा का जिक्र करते हैं। क्या जिक्र करते हैं? धर्मराज जी कहते हैं, जो पुरुष काम वासना से अपने को रोक नहीं पाते और पराई स्त्रियों के मोह में फंसकर उनके साथ संबंध बनाते हैं, उनके लिए जमलोक में बहुत ही कष्टकारी सजा का विधान है। मृत्यु के बाद ऐसे पुरुष को जमलोक उसी स्त्री के दर्शन होता है जिनके मुंह में फंसकर व्यभिचार कर बैठते हैं, लेकिन उस स्त्री को देखकर पापी पुरुष भागने लगता है। जमलोक में आप जिसके साथ गलत किए हैं वो व्यक्ति आपको दिखाई देगा और आपके साथ क्या करेगा, ये सजा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप क्या करते हैं। तो दरअसल स्त्री तपाए हुए तांबे के समान होती है। आप जमलोक में जब जाते हैं तो आपको कैसा वो स्त्री और पुरुष दिखाई देंगे कि तांबे के समान होती हैं, तांबे के तपाए हुए, और पापी पुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए दौड़ती हुई आती हैं। इसे देखकर पापी भागता है, लेकिन स्त्री के तांबे का शरीर उसे आलिंगन करके बारी बारी से अलग अलग नरकों में ले जाता है और पापी पुरुष को जुगों तक अपने पाप कर्म का दंड भोगना। इसी तरह अपने पति को धोखा देकर जो स्त्री पराये पुरुष से संबंध रखती है उनके लिए भी जमलोक में बड़ा भारी दंड का विधान है। यह मैं नहीं बता रहा हूं, आपका शास्त्र पुराण बता रहा है। व्यभिचारी स्त्रियों को देखकर यमराज का चेहरा उग्र हो जाता है और उसे रूह कपाने वाली सजा देते हुए नरक में भेजते हैं। ऐसी स्त्रियों को जमलोक में लोहे के जलते पुरुष दिखते हैं जिनकी सूरत उस पुरुष की तरह होती है जिनसे उनका
अनैतिक संबंध होता है। नारद पुराण के अनुसार व्यभिचारी की क्या सजा मिलती है परलोक में, वो मैं आप लोगों को विस्तार से बता रहा हूं। आप इसको ध्यान से सुने और अपने जिंदगी में इसको अमल करें और अपने जिंदगी में लाने की जरूरत है। लावें। लोहे के दहकते पुरुष स्त्री को जबरदस्ती अपने आलिंगन में लेकर उनसे उसी प्रकार व्यवहार करते हैं जैसा वह अपने प्रेमी से चाहती थी। इस स्थिति में तड़पती है लेकिन उसकी सहायता कोई नहीं करता। इसके बाद दहकते लोहे के खंभों को उन्हें आलिंगन करवाया जाता है। ऐसी सजा मिलता है आपको। आप थोड़े से क्षणिक सुख में अपने जीवन में भूल जाते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, मानव जीवन भूल जाते हैं, मनुष्यता भूल जाते हैं, लेकिन उसका सजाए तो मनुष्य को भोगना पड़ता है। मनुष्य को जिंदगी भर यहाँ रहना नहीं है। इस शरीर का कोई ठीक नहीं है कि कितने दिन तक यहाँ पर रहेंगे हम। यही तो एक सत्य है कि यहाँ से जाना है। इसीलिए लास्ट में बोला जाता है राम नाम सत्य है। यमराज का दंड अभी यहाँ भी खत्म नहीं होता। व्यभिचारी स्त्री को नमक के पानी में स्नान करवाया जाता है। मैं पाप जितने आप किए हैं उसका सजा बता रहा हूं कि आपको कौन कौन सा सजा भोगना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है कि नमक के पानी से स्नान करवाया जाता है और नमक वाला पानी पीने के लिए भी दिया जाता है। इससे वह छटपटाती है। इसके बाद बारी बारी से विभिन्न नरकों का फल भोग कर पशुओं के रूप में जन्म लेती है। और स्त्री ही नहीं पुरुष भी लेते हैं। व्यभिचारी पुरुषों का भी पशु जोनि में से नीच जोनि प्राप्त होता है। पशु जोनि को तो छोड़िए, उससे भी नीच जोनि में उसका जन्म होता है। नारद पुराण के अनुसार ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो सभी भक्त आप समझ रहे हैं। देखिए, मैंने बार बार आप लोगों को वीडियो में बताता हूं कि मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। आप ही बताइए कि आप एक सुंदर हाथ गोड़ पैदा लेकर के आए, लेकिन इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे आप अपने आंखों से देखिए कि अपने कर्मों का फल कैसे मनुष्य भोगता है। कोई किसी को भगवान ने अंधा बना दिया, किसी को बहरा बना दिया, किसी को रोग से ग्रसित कर दिया, किसी का पति छोड़ दिया, किसी का पत्नी छोड़ दिया। ये क्या है? ये पाप ही तो है। आपके कर्मों का ही तो फल है। आप जो जो करते हैं आपके कर्मों का फल आपके सामने स्वयं मिलता है। चाहे वो कोई हो, चाहे वो राजा हो, रंक हो, साधु हो, सन्यासी हो, सबको फल मिलता है। इसलिए कि दुनिया को आप बुर्बक बना सकते हैं। मैं साधु हूं, मैं दुनिया को भवकाल में डाल सकता हूं, दुनिया को पागल बना सकता हूं, लेकिन नारायण मेरा सारा चीज देख रहे हैं। नारायण किसी भी व्यक्ति को छोड़ते नहीं, चाहे वो कितना भवकाल टाइट कर दे, कितना भी ज्ञानी बन जाए, कितना भी धर्म करे, लेकिन जो चुपके जो अधर्म करता है उसको दूसरा नहीं देखता। आप साधारण एक घर में सीसीटीवी लगाते हैं, क्यों? चोर को पकड़ने के लिए या किसी गलत काम को पकड़ने के लिए लगाते हैं। ये सीसीटीवी जो घर वाला है वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन भगवान का जो सीसीटीवी है वो किसी को छोड़ता नहीं। सबके लिए भगवान का सीसीटीवी काम करता है, वो किसी को छोड़ता नहीं, चाहे वो कोई हो, हमारे जैसा साधु ही क्यों न हो। भगवान का लेंस चारों तरफ काम करता है। इसलिए मैं सबसे आप लोगों से, सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि आप अपने कर्म को ठीक कीजिए। यदि कर्म आपका ठीक नहीं रहेगा तो किसी के यहाँ जाएंगे, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। कहीं अर्जी लगाइएगा, आपका कल्याण नहीं होने वाला है। आप अपना कर्म जिस दिन ठीक कर दीजिएगा उस दिन आपके घर में सब सुख शांति आ जाएगी। घर में पूजा करिए, घर में भगवान का भजन कीजिए, रामचरितमानस पढ़िए, सब कुछ करिए, भगवान के शरण में करिए। अगर आपको अर्जी भी लगाना है तो भगवान के शरण में ही अर्जी लगाना चाहिए। हमारे पास अर्जी भी लेकर आते हैं आप, चाहे किसी साधु संत के पास अर्जी लेकर जाते हैं आप, तो वो साधु शक्ति में वो पावर नहीं है कि आपके अर्जी को अच्छा ठीक कर दे। वो पावर केवल भगवान में ही है। और साधु संत ही भी भगवान से ही आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, यह मेरा भक्त है, इसको आप ठीक कर दीजिए।
वो पावर किसी साधु और संत में नहीं है। केवल साधु संत भगवान का दास हो सकता है। आजकल तो लोग, आजकल के कलयुग में लोग कलयुग का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में किए हैं। रामचरितमानस में किए हैं कि कलयुग के साधु संत क्या करेंगे। तो मैं आप लोगों से आग्रह करके कह रहा हूं कि अपने आश्रम का, जो जिस गृहस्थ आश्रम में आप रहते हैं, उस आश्रम का नियम शुद्ध कीजिए। यदि नियम शुद्ध हो जाएगा तो घर एकदम वैकुंठ बन जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी, आपके घर में सुख शांति आ जाएगा। यदि आप पाप करेंगे तो मैंने जो पाप आपको बताया है उसका भोग आपको भोगना ही पड़ेगा। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमान नारायण। मेरा वीडियो सुंदर लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कर देंगे तो मेरे हृदय को शांति मिलेगी।